नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो जैक के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था सोशल साइंस वाला जो पेपर है उसका जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उनके आंसर को कैसे लिखना है, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से करना है। इसका जो पहले का पार्ट है यानी कि 31 क्वेश्चन के पहले यानी 1 से 30 वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑलरेडी इसमें है, चैनल पे अपलोडेड है, उसको आप देख लीजिएगा और इस वीडियो के नीचे भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों की जो आपका क्वेश्चन है 31 नंबर का। देखिए क्या है, उदारवाद का अर्थ क्या है, राइट। तो आपको कैसे आंसर लिखना है, तो यहां से हम लोग देखिए 31 नंबर का आंसर यहाँ पे है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ऐसे लिखना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 31। फिलहाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के नीचे जगह रहेगी, बस आपको आंसर लिखना है। तो आंसर में क्या लिखना है कि देखिए उदारवाद क्या है, तो बताना है वह विचारधारा, उदारवाद क्या है, वह विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है, उदारवाद कहलाता है, राइट। लिबरलिज्म कहलाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को जो है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जाता है और जॉन लॉक जो आपके हैं, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, राइट। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को। तो आपको इसके आंसर में इतना लिखना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है वो इसके एवज में इतना आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का डियर, कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे, राइट। तो गिरमिटिया मजदूर के बारे में आपको बताना है। तो देखिए गिरमिटिया मजदूर कौन थे, तो आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर 32। और देखिए गिरमिट शब्द जो होता है वो अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द से, अंग्रेजी का एक शब्द है एग्रीमेंट, उस शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है। जिस कागज पर, ध्यान से समझना, कि जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे, राइट। एक पेपर होता था स्टाम्प पेपर जैसा, उस पे मजदूरों के कागज पर अंगूठे के निशान लगवाकर मजदूरों के दक्षिण अफ्रीका या दूसरे देशों में भेजा जाता था। उसे मजदूर और मालिक क्या बोलते थे? गिरमिट कहते थे। उस पेपर को क्या कहते थे? गिरमिट। और उस पेपर के माध्यम से जो मजदूर भेजे जाते थे, उस दस्तावेज के आधार पर जो मजदूर भेजे जाते थे उन्हीं मजदूरों को हम लोग कहते थे गिरमिटिया। उन्हीं मजदूर, वो मजदूर क्या कहलाते थे? गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे, राइट। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 33 नंबर का, कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली दो हानियों को लिखना है। कोई दो हानियां जो आपका मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उनसे होने वाली दो हानियों को लिखना है। तो देखिए 33 का जो आंसर है वो कैसे हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 हेडिंग हमने डाल दी है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियां, राइट। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियां। पहला है कि नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है, सबसे पहला कारण। और दूसरी हानि क्या है कि बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है, राइट। और जो उपजाऊ मिट्टी है वो जलाशय में चली जाती है। अगला है कि बांधों के कारण वहां के अस्थायी निवासियों की जो आजीविका है वो छिन जाती है। बांध बना करके नदी, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, नदी बांध बना करके वहां से बिजली का उत्पादन वगैरह किया जाता है। तो जब बांध बनाया जाता है नदियों पर, तो वहां क्या होता है कि उसकी पहली बात तो नदी की बहाव में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा जो है वो मैदान पूरा जलाशय बन जाता है और वहां की वनस्पति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जो उपजाऊ मिट्टी है वो आपकी जलाशय में चली जाती है, यानी उस डैम में इकट्ठा हो जाती है। अगला जो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हुए हैं, आपको कोई 2 आंसर करने थे। बांधों के कारण वहां के अस्थायी निवासियों की जो आजीविका है वो छिन जाती है, जो रोजी रोटी है वो आपकी छिन जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर का, कि खनिज क्या है। तो खनिज क्या है उसको बताना है, व्हाट इज मिनरल। तो अगला क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है कि देखिए ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, राइट। खान माइनिंग करके जिसको निकाला जाता है खनिज कहलाते हैं, राइट। इतना सिंपल सा आपको लिखना है कि ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं, जैसे लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है, नमक है, जस्ता है, चूना पत्थर इत्यादि, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। देखिए डियर 35 नंबर का जो है क्या है क्वेश्चन कि सांप्रदायिकता क्या है, व्हाट इज कम्युनलिज्म, राइट। तो सांप्रदायिकता क्या है उसको समझाना है इसको आपको क्वेश्चन नंबर 35 में। तो देखिए 35 नंबर में कैसे आपको लिखना है इसका आंसर, सांप्रदायिकता क्या है। तो लिखेंगे कि वह संकीर्ण मनोवृत्ति, मनोवृत्ति मतलब मन की जो सोच एक प्रकार से कह सकते हैं, ऐसी मनोवृत्ति जो धर्म संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है, सांप्रदायिकता कहलाती है, राइट। तो इतना सा आपको आंसर लिखना है, जितना पूछे उतना ही आंसर करना है डियर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। देखिए यहाँ पे नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे 36 नंबर का कि नारीवादी आंदोलन से हम क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर में लिखेंगे कि नारीवाद आंदोलन जो है वो संघर्ष और विमर्श के रूप में यह प्रयास करता है कि महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए। मेन खास बात है कि महिलाओं को भी क्या माना जाए, समान मनुष्य माना जाए, और जो उनकी गरिमा है, स्वतंत्रता है, समानता है, उनके जैविक आधार पर ना होकर के, मतलब कि वो लड़की हैं इसलिए उस आधार पर उनको गरिमा मिले, उनको आजादी मिले, उनको समानता का अधिकार मिले। किसके आधार पर, जैविक आधार पर ना मिले, जैविक आधार पर ना होकर के उनके व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए, मतलब एक एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में होनी चाहिए, एक मनुष्य के आधार पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि साक्षरता दर को परिभाषित करना है, राइट। तो आंसर में कैसे लिखना है साक्षरता दर की परिभाषा, 37 नंबर में देखिए यहाँ पे है, किसी देश अथवा राज्य की जो साक्षरता दर है वहां के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। देखिए किसी भी देश अथवा राज्य की जो साक्षरता दर वहां के कुल लोगों की जनसंख्या, वहां की टोटल जनसंख्या और पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, वहां की साक्षरता दर कहते हैं। इसको हम लोग एक और रूप में भी देखते हैं, जैसे कि हर 100 लोगों में से कितने लोग साक्षर हैं, ऐसा, राइट। तो दो तरह से हम लोग साक्षरता दर को परिभाषित करते हैं कि हर 100 लोगों में, किसी देश या राज्य में हर 100 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इस तरह से भी देखते हैं, या फिर आपको ऊपर की जो परिभाषा है वो सटीक है। अगला लास्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन ये है आपका कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं 2 कार्यों को लिखना है, राइट। जहां 2 पूछा है मैंने 3 लिख दिए हुए हैं, आप उनमें से जो आपको सुटेबल, जो आपको आसान लगे वो कोई 3 लिख दीजिएगा। अगला देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है कि WTO के कार्य यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो कार्य है, पहला कार्य क्या है कि विश्व व्यापार संगठन मुख्य रूप से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन करने को प्रोत्साहित करता है, राइट, रोजगार सृजन। दूसरा काम क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारों के को नियम के अनुसार कम से कम कीमत पर करवाना है, राइट। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उनको नियम के अनुसार कम से कम कीमत पे करवाना है। और तीसरा जो इसका काम है कि यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार जो होता है वो राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र, व्यवस्थित और सुचारू रूप से होता रहे। तो ये इसके काम है। मैंने यहाँ 3 कार्य लिखे हैं, तो आप इनमें से कोई 2 कार्य लिख सकते हैं। बच्चों अगले वीडियो में आगे जो है इसके जो शॉर्ट आंसर है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करके शॉर्ट आंसर जो है आपके, उनको हम सॉल्व कराएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्द ही अगले क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।